गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जेएनएम फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी का हार्ट टॉपिक के बारे में। अभी हम बात करेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आप हार्ट का स्ट्रक्चर कहीं भी देखे होंगे, वो स्ट्रक्चर जो होता है वो दिल के आकार के समान होता है। और इसको मैं सिंपली भाषा में समझाने के लिए आप लोगों को उसका एक डायग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो जो कि आपको हार्ट के आकार का ही है। आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। इस डायग्राम में टोटल 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। ये जो डायग्राम है इसमें टोटल आपको 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि 4 भाग में दिखाई दे रहा है। एक दाहिना भाग और एक बायां भाग, दायां भाग और ये बायां भाग। इसमें टोटल कितने चैम्बर दिखाई दे रहे हैं? 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। दायां भाग और एक हुआ आपको बायां भाग। इसमें टोटल कितना चैम्बर है? 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। दायां भाग और ये आपको हुआ बायां भाग हुआ। और इसको जब इसको सामने सामने इसको डिवाइड किया है तो एक दायां भाग और एक हुआ बायां भाग। और जब इसको ऊपर नीचे बांटते हैं तो एक ऊपरी भाग और एक निचला भाग। ऊपरी भाग को हम लोग आलिंद बोलते हैं और निचली भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। इसको साधारण भाषा में याद कर लीजिए। ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? आलिंद, और निचली भाग को क्या बोलेंगे? निलय। ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे? आलिंद, और निचली भाग को क्या बोलेंगे? निलय। ठीक है। जो बायां की तरफ होगा उसको बायां आलिंद, जो दायां की तरफ होगा उसको बायां निलय, जो दायां की तरफ होगा दायां आलिंद, जो दायां के नीचे की तरफ होगा दायां निलय। दायां निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां निलय। ऐसे करके इसको हम लोग टोटल कितने भाग में बांटते हैं? 4 भाग में बांट देते हैं। अब इसमें देखिए जो बायां तरफ है शुद्ध रक्त है। बायां तरफ कौन सा रक्त है? शुद्ध रक्त पाया जाता है। और दायां तरफ कौन सा रक्त है? अशुद्ध रक्त। बायां तरफ कौन सा रक्त पाया जाता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है। देखिए इसमें क्या है? इसमें 3 का पार्ट है। इसमें का 1 2 3। दायां तरफ 3 का पार्ट है और बायां तरफ कितने का पार्ट है? 2 का पार्ट है। बायां तरफ कितने का पार्ट है? 2। और दायां तरफ कितने का पार्ट है? ये 3। इस चीज को याद रखना है। राइट, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह हार्ट में कितना टोटल होता है? हार्ट में टोटल आपको 4 भाग हो जाता है। हार्ट में टोटल कितना भाग हो जाता है? 4 भाग में हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होता है। अब देखिए जैसे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी को हम लोग बोलते हैं दायां आलिंद। एट्रियम को बोलते हैं दायां आलिंद और दायां निलय। बायां आलिंद और इसी को बोलते हैं बायां निलय। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको बोलते हैं दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल और इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल। हृदय में 2 होता है चीज, एक आर्टरी होता है और एक वेन होता है। आप देखिए इसमें 2 होता है, आर्टरी और क्या होता है? वेन, जिसको हम लोग धमनी और शिरा बोलते हैं। आर्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं? धमनी, और वेन को क्या बोलते हैं? शिरा। इसमें 2 होता है, आर्टरी होता है और एक वेन होता है। आर्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं, और वेन को क्या बोलते हैं हम लोग? शिरा बोलते हैं। जो शुद्ध रक्त ले जाने का काम करती है
जो शुद्ध रक्त जो ले जाती है हृदय में, जैसे हृदय में जो शुद्ध रक्त ले जाती है उसको हम लोग बोलते हैं धमनी, और जो अशुद्ध रक्त हृदय में लाती है उसको बोलते हैं हम लोग शिरा। इसमें क्या होता है, दो होता है, धमनी होता है और शिरा होता है। जो हृदय में शुद्ध रक्त लेके आती है उसको हम लोग बोलते हैं धमनी, जो अशुद्ध रक्त लेके आती है उसको हम लोग बोलते हैं शिरा। मतलब धमनी के काम क्या है, शुद्ध रक्त का वहन करना, और शिरा का काम है अशुद्ध रक्त का वहन करना। इसको याद कर लीजिए, धमनी का काम क्या है, शुद्ध रक्त ले जाना, और शिरा का काम क्या है, अशुद्ध रक्त लाना। इसका मेन काम यही है, धमनी का काम शुद्ध रक्त और शिरा का काम है अशुद्ध रक्त। इसमें एक और चीज पाया जाता है, जिससे हुआ आपको मैंने कब लिया, धमनी और शिरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी और वेन। इसमें एक और चीज पाया जाता है, पल्मोनरी शब्द जुड़ा होता है। आप देखिए, इसको गौर से देखिए, पल्मोनरी 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 शब्द, पल्मोनरी आर्टरी भी होता है और पल्मोनरी वेन भी होता है। मतलब कि पल्मोनरी धमनी भी होता है, पल्मोनरी शिरा भी होता है। और पल्मोनरी शब्द जहाँ जुड़ जाता है, पल्मोनरी शब्द जहाँ जुड़ता है वहाँ काम जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे पल्मोनरी धमनी जहाँ शब्द हुआ, जहाँ पल्मोनरी आपको धमनी शब्द जुड़ा, जैसे आर्टरी का पहले काम तो क्या था, आर्टरी का पहले काम था आपको शुद्ध रक्त का वहन करना, और वेन का काम था अशुद्ध रक्त करना। लेकिन जैसे ही पल्मोनरी शब्द जुटा, अब इसका काम बदल गया। अब जो पल्मोनरी आर्टरी जो था पहले शुद्ध रक्त को वहन करता था, अब पल्मोनरी शब्द जुड़ने के बाद अब इसका काम हो गया अशुद्ध रक्त। इसका काम है, पल्मोनरी जो शब्द जुड़ने से क्या होता है, अब पल्मोनरी आर्टरी काम है अशुद्ध रक्त का वहन करना, और पल्मोनरी वेन का काम है शुद्ध रक्त का वहन करना। मतलब कि पहले जो धमनी थी, आर्टरी था, वो शुद्ध रक्त का वहन करता था, लेकिन पल्मोनरी शब्द जुड़ने से ये अब किसका वहन कर रहा है, अशुद्ध रक्त का। पहले वेन किसका वहन करता था, अशुद्ध रक्त का, लेकिन पल्मोनरी शब्द जुड़ने से अब किसका वहन कर रहा है, ये शुद्ध रक्त का वहन कर रहा है। हृदय के जो बाएं तरफ होता है, हृदय के जो बाएं तरफ होता है हमेशा क्या पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है, और दायां तरफ क्या पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। बायां तरफ क्या पाया जाता है, हृदय के जो बायां तरफ पाया जाता है शुद्ध रक्त पाया जाता है, और दायां तरफ क्या पाया जाता है, उसमें अब देखिए कैसे हार्ट काम करती है। हार्ट काम करने का तरीका क्या है, हार्ट के काम करने का तरीका क्या है। हार्ट के जो बायां तरफ क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, दायां तरफ क्या होता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। जो शुद्ध रक्त होता है, जो शुद्ध रक्त होता है वो बायां आलिंद से, मतलब ये बायां जो आलिंद है, बायां आलिंद में पाया जाता है। और बायां आलिंद से किस में आता है, वो बायां निलय में आता है। जो शुद्ध रक्त होता है वो बायां आलिंद से किस में आता है, बायां निलय में आता है। जो शुद्ध रक्त होता है वो किस तरफ पाया जाता है, बायां तरफ पाया जाता है, और बायां आलिंद में पाया जाता है। और बायां आलिंद से किस में आता है, वो बायां निलय में आता है। बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में क्या है, एक कपाट पाया जाता है, जिसको हम लोग द्विवल्नी कपाट बोलते हैं। देखिए इसमें दो कपाट है, एक और दो, जिसको हम लोग द्विवल्नी कपाट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बायां आलिंद से शुद्ध रक्त किस में आता है, बायां निलय में आता है। किस में आता है, बायां निलय में आता है। किसके द्वारा आता है, द्विवल्नी कपाट के थ्रू आता है। अब हुआ दायां आलिंद। दायां आलिंद में अशुद्ध रक्त पाया था। दायां आलिंद में कौन सा रक्त पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और दायां आलिंद से दायां नीले में जो अशुद्ध रक्त होता है वो किसके थ्रू आता है, त्रिवल्नी कपाट के द्वारा। किसके द्वारा आता है, त्रिवल्नी कपाट के द्वारा। अशुद्ध रक्त क्या होता है, दायां आलिंद से दायां नीले में आता है। किस में आता है, इसमें से किस में आता है, इसमें। देखिए इसमें त्रिवल्नी कपाट, इसमें तीन कपाट है, 1
2 और 3, इसमें कितने का पार्ट है टोटल? टोटल 3 का पार्ट है, जहां से अशुद्ध रक्त दायां आलिंद से दायां किस में आता है? दायां नीले में आता है। दायां भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त पाया जाता है और बायां भाग में हमेशा क्या होता है? शुद्ध रक्त रहता है। मैंने पहले ही बताया आपको, धमनी किसका वहन करती है? धमनी जो होता है वो शुद्ध रक्त का वहन करती है, और शिरा जो होता है हमेशा अशुद्ध रक्त का होती है। अब इसको हम लोग बात करते हैं कि जो शिरा होती है हमेशा क्या करती है? अशुद्ध रक्त को शरीर से किस में लाता है? हृदय में लाते हैं। जो शिरा जो होता है, जो ये शिरा हुआ, ये क्या करता है? हमेशा अशुद्ध रक्त को शरीर से किस में लाता है? हृदय के दायां आलिंद में लाता है। देखिए ये दायां आलिंद हुआ ना, इसमें क्या करता है? शिरा जो होता है शरीर से क्या करता है? जितना भी अशुद्ध रक्त होता है उसको दायां आलिंद में क्या करता है? लाकर लाता है, हृदय के दायां आलिंद में वो लाता है। और दायां आलिंद से, अब ये शिरा हुआ, शिरा का काम है शरीर में जितने भी अशुद्ध रक्त के टोटल किसको मिलाता है? दायां आलिंद में लाता है। और दायां आलिंद से जो जो अशुद्ध रक्त होता है त्रिवलनी का पाठ के द्वारा किस में आता है? दायां नीले में आता है। दायां, अब इसमें किस में आ गया? दायां नीले में आता है। दायां नीले से क्या होता है? जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त का होता है पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़े में चलाता है। देखिए मैं आपको क्या हुआ? पल्मोनरी धमनी हुआ। शिरा का काम हुआ शरीर में जितने भी अशुद्ध रक्त है उसको सीधा कहाँ लाना? दायां आलिंद में लाता है। दायां आलिंद से दायां नीले में क्या होता है? आता है किसके द्वारा? त्रिवलनी का पाठ के द्वारा। त्रिवलनी का पाठ है, इस कपाट के द्वारा किस में आता है? दायां नीले में जो अशुद्ध रक्त आता है। अब पल्मोनरी, मैंने क्या बोला? पल्मोनरी धमनी का जो शब्द होता है वो क्या करता है? जो धमनी पहले कहाँ शुद्ध रक्त ले जाती थी, वहीं अब पल्मोनरी शब्द जुड़ने के बाद पल्मोनरी धमनी क्या करती है? अशुद्ध रक्त को त्रिवलनी का पार्ट दायां नीले से कहाँ लेके आती है? फेफड़ा में लाती है। फेफड़ा में जहां पर क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का यहाँ पर क्या हो रहा है? अब शुद्धिकरण हो रहा है। कौन सा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। वो कहाँ से आया? दायां नीले से आया। कौन लाया? पल्मोनरी धमनी लाया। पल्मोनरी धमनी क्या करता है? अशुद्ध रक्त को लाता है फेफड़े में। किसके लिए? शुद्धिकरण करने के लिए। किसका? ब्लड का। अशुद्ध ब्लड को शुद्धिकरण के लिए कहाँ लाता है? आपको फेफड़े में आता है। जब अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाता है तो वहां पर अशुद्ध रक्त फेफड़े के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है? फेफड़े के द्वारा अशुद्ध रक्त को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। और फेफड़े से शुद्ध होने के बाद जो रक्त होता है पल्मोनरी शिरा, अब ये पल्मोनरी शिरा यहाँ से, यहाँ समझिए, अब यहाँ से क्या होता है? शुद्ध रक्त, अब यहाँ से शुद्ध रक्त चला आता है सीधा बायां आलिंद में। जो पल्मोनरी शिरा होता है, पल्मोनरी शिरा का काम क्या है? शुद्ध रक्त को ले जाना। और फेफड़ा से क्या करता है? पल्मोनरी शिरा अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त को सीधा अब यहाँ पर जो शुद्ध ब्लड था फेफड़े के द्वारा शुद्ध कर दिया गया। अब यहाँ से शुद्ध ब्लड का होता है पल्मोनरी शिरा के द्वारा किस में आता है? बायां आलिंद में आता है। कहाँ आता है? वो बायां आलिंद में आ जाता है। बायां आलिंद से, अब बायां आलिंद में, बायां आलिंद से शुद्ध रक्त किस में आता है? बायां नीले में आता है। किसके द्वारा? द्विवल्नी कपाट के द्वारा। किसके द्वारा आता है? द्विवल्नी कपाट के द्वारा बायां आलिंद से किस में आता है? बायां नीले में आ जाता है। और बायां नीले में आने के बाद जो शुद्ध रक्त होता है, जो शुद्ध रक्त होता है पल्मोनरी शुद्ध, जो बायां नीले में आ जाता है। और बायां नीले से जो क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है धमनी के द्वारा, आर्टरी के द्वारा शरीर के पूरे अंग में। अब यहाँ से क्या होता है? आर्टरी के द्वारा शरीर के पूरे अंग में क्या होता है? वो शुद्ध रक्त का होता है पूरा अंग में वो चला जाता है। पूरा अंग में क्या होता है? शुद्ध रक्त चला जाता है। आप इसको एक बार और समझ लीजिए। हार्ट में टोटल 4 भाग होता है। हार्ट में टोटल 4 भाग होता है। बायां भाग, दायां भाग, बायां आलिंद, बायां नीले, दायां आलिंद, दायां नीले, ऐसे करके इसमें 4 भाग होता है। जो शुद्ध रक्त किस में पाया जाता है? दायां भाग में पाया जाता है। और शुद्ध रक्त किस में पाया जाता है? बायां भाग में पाया जाता है।
धमनी का काम है शुद्ध रक्त को वहन करना, सिरा का काम है अशुद्ध रक्त को वहन करना। लेकिन जो पल्मोनरी सब जुड़ने के बाद पल्मोनरी धमनी जो होता है, जहाँ धमनी पहले शुद्ध रक्त का वहन करती थी, लेकिन पल्मोनरी सब जुड़ने के बाद अब वही पल्मोनरी धमनी किसका वहन करेगी? अशुद्ध रक्त का वहन करेगी। पल्मोनरी जो सिरा होता है, पहले सिरा किसका? अशुद्ध रक्त का वहन करती थी, अब वही पल्मोनरी जो सब जुड़ने के बाद पल्मोनरी जो सिरा है वो किसका वहन करती है? शुद्ध रक्त का वहन करती है। आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। ये सिरा है, ये सिरा क्या करती है? अशुद्ध रक्त को शरीर से किस में लाती है? शरीर का जितने अशुद्ध रक्त कहाँ लाती है? फेफड़ा में लाती है। किस में लाती है? दायां आलिंद में। हृदय का जो भार होता है लगभग 300 ग्राम का होता है। जो हृदय का धड़कन होता है 1 मिनट में 12 बार हृदय क्या करता है? धड़कता है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार 3 बार 4 बार इसको रिपीट कीजिएगा ताकि ये टॉपिक क्या हो जाए? आपको याद हो जाए। इसको बार बार थोड़ा सा समझना पड़ता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जेनम फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी का